Hello my dear students, in our previous lecture we have discussed the question answer of our chapter 4 The Brave Little Kite. Now in this lecture we will start the grammar section of our chapter 4. Okay, reading and writing skills. हमारे ग्रामर पोर्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैन और कैन नॉट. ओके, कैन का मतलब होता है सकना और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकना. ओके, रीड दिस सेंटेंसेस. यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, पहले हम उन्हें रीड करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द लिटिल काइट कैन फ्लाई इन द स्काई. ओके, जो लिटिल काइट है, छोटी पतंग है, वो क्या कर सकती है, आसमान में उड़ सकती है. ओके, टोड्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, टोड्स जो होते हैं ये मेंढक की एक प्रजाति होती है. ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं. ठीक है, ये जो मेंढक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह पर रह सकते हैं. ओके, तो मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी काम को कर सकना, अगर जो हम चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं. ठीक है. Now, can in this sentences means ability, being able to. You can even say the little kite is able to fly in the sky. Toads are able to live both on land and in वाटर. ओके, तो जो सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े उनके अंदर जो कैन है उसका मतलब क्या है, एबिलिटी है. मतलब कि उनके काम करने की जो एबिलिटी है, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है वो यहाँ पर बता रखी है. ठीक है, तो ये जो कैन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीइंग एबल टू. हम ये भी इसको लिख सकते हैं, मतलब कि हम उस काम को करने में क्या हो पाना, समर्थ हो पाना, या हम हमारा उस काम को कर पाना. ठीक है, यू कैन इवन से, या फिर इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है द लिटिल काइट इज़ एबल टू फ्लाई इन द स्काई. ओके, जो लिटिल काइट है वो क्या है, आकाश में उड़ पाने में समर्थ है, या जो लिटिल काइट है वो आकाश में उड़ पा रही है, उड़ सकती है. ठीक है, तो ये सकती है जो हमने यहाँ पर कैन यूज़ किया था उसकी जगह हमने अभी यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया है, इज़ एबल टू. मतलब कि जो लिटिल काइट है वो क्या है, आसमान में उड़ने में समर्थ है. टोड्स आर एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, जो टोड्स होते हैं, मेंढक होते हैं, वो क्या है, बोथ मतलब कि लैंड और वाटर बोथ दोनों जगहों पर क्या कर सकते हैं, जीवित रहने में समर्थ हैं, वो दोनों जगह पर रह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो कैन है इसका मतलब भी क्या होता है, एबिलिटी. मतलब कि हमारे काम करने की क्षमता, हमारे काम करने की जो दक्षता होती है वो कितनी है. ठीक है, हम हमारे अंदर जो क्षमता होती है ये उसको बताता है, तो इसकी जगह पर हम एबल टू भी लिखते हैं. रीड दिस क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स. ओके, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर भी दिए गए हैं, तो उन्हें हमें पहले पढ़ना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू रन फास्ट. क्या तुम तेज दौड़ सकते हो. यहाँ पर आपकी एबिलिटी को बता रहा है, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि तुम इतना तेज़ दौड़ सकते हो या नहीं दौड़ सकते हो. ठीक है, ये तुम्हारी एबिलिटी है. ज़रूरी नहीं है कि हम दौड़ ही सकते हो या हम नहीं दौड़ सकते हो, वो हमसे पूछ रहा है कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो. तो ये हमारी एबिलिटी है, तो हम क्या जवाब देंगे, यस आई कैन, हाँ मैं दौड़ सकता हूँ. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैन यू ड्राइव अ कार. क्या तुम कार ड्राइव कर सकते हो, क्या तुम कार चला सकते हो. तो यहाँ पर भी आपकी एबिलिटी के बारे में पूछा गया है, मतलब आपकी क्षमता के बारे में पूछा गया है, आपकी दक्षता के बारे में पूछा गया है कि क्या आप कार्य उस काम को कर सकते हो, आप उस कार को चला सकते हो. तो जब ड्राइविंग आती होगी तो चला सकते होंगे, और अगर ड्राइविंग नहीं आती होगी तो नहीं चला सकते हैं. तो ये हमारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब अगर हमें ड्राइविंग आती है तो हम चला सकेंगे और नहीं आती है तो नहीं चला सकेंगे. तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो सबके लिए अलग अलग होगा. ठीक है, जिनको ड्राइविंग आती होगी वो यस में आंसर देंगे और जिनको नहीं आती होगी तो वो नो में आंसर देंगे. तो ये
एबिलिटी है, मतलब एबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप उस काम को करने में एबल है या नहीं है। जैसे हम दौड़ने में एबल थे तो हमने क्या जवाब दिया, यस, बट हम कार ड्राइव करने में एबल नहीं है, हमें ड्राइविंग नहीं आती है, तो हम क्या जवाब देंगे, नो आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर इसका मतलब समझ में आया होगा कि कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब यही होता है कि हमारी एबिलिटी शो करना कि हम उस काम को करने में एबल हैं या नहीं है। कैन इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। कैन नॉट इज़ यूज फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग। ओके, जो कैन है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है, किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए किया जा सकता है। कैन नॉट इज़ यूज फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग, और कैन नॉट जो है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, उस जगह पर किया जाता है जहाँ पर किसी भी चीज़ को करने में हम क्या हैं, एबल नहीं है, किसी भी काम को करने में हम समर्थ नहीं है, उस जगह पर कान का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। ओके, तो ए ब्लॉक है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, कांट और एबल टू विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। ओके, आपको यहाँ पर कैन, कांट और एबल टू, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करना है, जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है कि इस जगह पर ये चीज़ सही मीनिंग देगी, तो हमें उसे यहाँ पर उसे फिल करना है। ठीक है, तो हम इन सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस जगह पर कौन सा सेंटेंस कंप्लीट करेगा, कौन सा वर्ड जो है वो उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा और परफेक्ट मीनिंग देगा। ओके, कैन नॉट तो नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा जहाँ पर हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। कैन जो है वो क्वेश्चन को पूछने के लिए भी यूज़ होगा और जहाँ पर हमें एबिलिटी शो करनी है वहाँ पर भी होगा। और एबल जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है जहाँ पर हम उस चीज़ को बता सकते हैं कि हम उस काम को करने में एबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड को इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बुक इज़ इन द लॉक्ड बॉक्स। ओके, जो बुक है, वो जो किताब है वो किसके अंदर रखी गई है, लॉक्ड बॉक्स के अंदर रखी गई है। मतलब कि एक बुक है जो किसके अंदर रखी गई है, एक बक्से के अंदर रखी गई है जो कि क्या है, लॉक है। ओके, सो क्या होगा उसके लिए, आई डैश टेक इट आउट, आई विल बी डैश डैश टेक द बुक आउट ओनली इफ़ आई फाइंड द की। ओके, तो यहाँ पर ये जो इतना सा सेंटेंस है वो सिर्फ ये बता रहा है कि बुक जो है वो कहाँ है, एक लॉक्ड बॉक्स के अंदर है। तो अब यहाँ पर बुक अगर किसी लॉक बॉक्स के अंदर होगी तो हम क्या कर पाएंगे उसको, क्या उसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आई कैन नॉट टेक इट आउट, तो मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, जब बुक लॉक है, जब वो बॉक्स लॉक है तो हम उस बुक को बाहर कैसे निकालेंगे, जब तक कि उसकी चाबी नहीं होगी तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन नॉट, आई कैन नॉट टेक इट आउट, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। आई विल बी एबल टू टेक इट आउट द बुक, टेक द बुक आउट ओनली इफ़ आई फाइंड द की, मैं सिर्फ उसी कंडीशन में एबल हूँ बुक को बाहर निकालने में, सिर्फ मैं तभी बुक को बाहर निकाल पाऊँगा यदि मेरे पास क्या हुई, उसकी चाबी हुई। यदि मेरे को उसकी जो चाबी है वो मिल जाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस बुक को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन नॉट टेक इट आउट, आई विल बी एबल टू टेक द बुक आउट ओनली इफ़ आई फाइंड द की, मैं सिर्फ बुक को तभी बाहर निकाल पाऊँगा यदि मुझे उसकी चाबी मिल जाती है। ठीक है, नाउ अवर सेकेंड सेंटेंस इज द ट्री इज़ वेरी स्मॉल। ओके, ये पेड़ जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर, इट डैश बियर फ्रूट्स इवन नाउ, इट विल बी डैश डैश बियर बेटर फ्रूट्स इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। ओके, तो
यहाँ पर एक पेड़ की बात हो रही है कि वो जो पेड़ है वो क्या है, बहुत छोटा है। वो छोटा है फिर भी वो क्या कर रहा है, इट बियर फ्रूट्स इवन नाउ। तो वो क्या कर रहा है, फिर भी अभी भी फ्रूट्स दे रहा है। ठीक है, तो इट कैन बियर फ्रूट्स इवन नाउ, वो अभी भी फ्रूट्स क्या कर सकता है, दे सकता है। इट विल बी एबल टू बियर बेटर फ्रूट्स इन द फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन वो क्या होगा, वो कुछ सालों बाद क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे फल देने में समर्थ होगा। मतलब कि वो जो पेड़ है वो अभी भी फ्रूट्स दे सकता है, अभी भी फल दे सकता है, लेकिन उसके जो फल हैं वो कुछ समय के बाद ज़्यादा अच्छे होंगे। उसके जो फल हैं वो कुछ सालों के बाद ज़्यादा अच्छे फल देने में वो पेड़ समर्थ हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एबल टू। ठीक है, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेबी इज जस्ट 9 months ओल्ड। ओके, वो जो बेबी है, छोटा बच्चा है, वो क्या है, जस्ट 9 months ओल्ड है। मतलब कि वो जो छोटा बच्चा है वो क्या है, अभी सिर्फ 9 month का है, 9 महीने का है। ठीक है, तो ही डैश वॉक स्टीडली, ही विल बी डैश डैश रन नेक्स्ट ईयर। ओके, वो जो बच्चा है अभी वो क्या है, सिर्फ 9 month का है, तो वो बच्चा क्या है, अभी वॉक स्टीडली, मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे क्या करता है, चल सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ही कैन वॉक स्टीडली, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल सकता है। ही विल बी एबल टू रन नेक्स्ट ईयर, और वो क्या कर पाएगा, नेक्स्ट ईयर मतलब कि अगले साल जो है वो रन करने में, मतलब कि दौड़ने में समर्थ हो पाएगा। मतलब कि अगले साल तक वो क्या कर पाएगा, अच्छे से दौड़ पाएगा, अच्छे से दौड़ लगा पाएगा। तो ही विल बी एबल टू रन नेक्स्ट ईयर। ओके, नाउ अवर 4th सेंटेंस इज डैश कैन डैश यू स्विम। ओके, डैश यू स्विम, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज हमारी ब्लैंक है और पूछा गया है यू स्विम, मतलब कि तुम तैर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आगे, कैन यू स्विम। हमने देखा ये कि क्वेश्चन पूछने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। ओके, तो तैरना जो है वो हमारी एबिलिटी होती है, मतलब कि हम जिन्हें तैरना आता है सिर्फ वही तैर सकता है। उसके अलावा जो जिन्हें तैरना नहीं आता है वो तैर नहीं पाएंगे। तो इसका जवाब भी सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आंसर दिया गया है, नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं तैर सकता। आई विल बी एबल टू स्विम आफ्टर आई कंप्लीट माई स्विमिंग लेसन्स, मैं कब तैरने में समर्थ हो पाऊँगा, मैं कब तैरने में एबल हो पाऊँगा, जब मेरा स्विमिंग लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि जो मेरे तैरने के जो लेसन्स हैं, मेरे तैरने की जो मैं सीख रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं तैरने में समर्थ हो पाऊँगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर यह है कि नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं तैर सकता अभी, लेकिन आई विल बी एबल टू, लेकिन मैं तैरने में समर्थ हो पाऊँगा आफ्टर आई कंप्लीट माई स्विमिंग लेसन, जब भी मैं अपना स्विमिंग लेसन कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद मैं क्या कर पाऊँगा, तैरने में समर्थ हो पाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हमने अपना ये ए सेक्शन को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, I hope you all got understand the grammar section of our chapter 4. Now your homework is that you have to write all grammar section of lesson 4 in your fair copy. Okay, आज जितना भी grammar section हमने अपनी chapter 4 का समझा है उसे आपको अपनी fair copy में note down करना है। Okay, यही आपका homework है। Okay, thank you.